आखिर वो बात क्या थी? नवीन हर रोज यही सोचा करता था कि कब वो अपनी बात कहे और अपनी बात कहने के लिए वो हर रोज इंतजार करता, लेकिन समय मिल ही नहीं पाता था। सभी लोग अपने प्रोजेक्ट में लगे रहते थे और एग्जाम भी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले थे, इसलिए सभी लोग हमेशा बिजी रहते थे। नवीन ने सबसे पहले ये पता किया कि सोनम कहाँ से आती है और उसके दोस्त कौन हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। और नवीन एक दिन बाजार में सामान लेने गया तो उसकी मुलाकात सोनम से हुई और उसने पूछा कि तुम यहाँ रहती हो? सोनम ने कहा कि नहीं, मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर है। नवीन ने कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सोनम ने कहा, हम दोस्ती ही तो है, एक साथ पढ़ते हो तो सभी लोग दोस्त तो होते ही है। पर नवीन ने कहा कि सिर्फ दोस्त नहीं, उससे बढ़कर हमारी दोस्ती हो सकती है। सोनम ने कहा कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, वजह कुछ और है। नवीन ने कहा कि वजह क्या है? सोनम ने कहा, इस बारे में कुछ दिन बाद बताऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। नवीन सोनम की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। नवीन की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाले थे और नवीन बात को जानना चाहता था कि क्या वजह ही है जिसके कारण उसने बात टाल दी। नवीन ने एग्जाम से एक दिन पहले पूछने के लिए सोनम से मिलना चाहा, पर सोनम ने कहा कि इस बारे में नवीन से एग्जाम समाप्त होने के बाद ही बात करेगी। नवीन ने अपने एग्जाम दिए और जब आखिरी एग्जाम का दिन था तो नवीन सोनम से मिला और पूछा कि वजह क्या है, अभी तक तुमने बताई नहीं। सोनम ने कहा कि आज मैं तुमसे इस बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यह बात सुनकर नवीन का मन भर आया और उसने पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तब सोनम ने कहा कि मेरी सगाई हो चुकी है और कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में सोचना बेकार है। और यह कहकर सोनम चली गई। उसके बाद नवीन ने उसे कभी नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें।